मैच बॉक्स व्हीकल्स। हनुमापुर नाम के गांव में नकुल नाम का व्यक्ति अपने घर में माचिस की डिबिया बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी पत्नी वैदेही और बेटे चिंटू का पालन पोषण करता था। माचिस की डिबिया बनाने में वे दोनों नकुल की मदद करते थे। चिंटू घर के पास ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। वो बहुत होशियार था। वो पढ़ाई में फर्स्ट आता था। वो अपने क्लास में सबके साथ मिलजुल कर रहता था। वो कागज के कई किस्म के खिलौने बनाकर अपने दोस्तों को दिखाता था। ये देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते थे। शाम को स्कूल से लौटकर वो अपने पिताजी की मदद करता था। एक दिन नकुल चिंटू से, बेटा चिंटू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये काम खतरनाक है। ये काम करते वक्त हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, समझे बेटा? हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक है, इसीलिए मैं भी काफी एहतियात बरतता हूँ। माँ आपकी मदद करती है ना, अगर मैं भी आपका हाथ बटाऊं तो उत्पादन बढ़ेगा पिताजी। और वैसे भी आप ही ने तो कहा था ना पिताजी कि आपने भी दादाजी के पास बचपन से ही मैच बॉक्स बनाना सीखा था। अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप चिंता छोड़ो पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। छोटा हो बेटा, लेकिन बहुत अक्लमंद हो। तुम जिंदगी में खूब आगे बढ़ोगे। चिंटू बेकार के माचिस की तिलियों को लेकर संभाल कर रखता था। ये देखकर नकुल चिंटू से, अरे बेटा, वो माचिस की डिबिया बेकार हैं, तुम उन्हें संभाल कर क्यों रख रहे हो? पिताजी, कोई भी चीज बेकार नहीं होती। मैं इनके खिलौने बनाऊंगा और अपने दोस्तों को दूंगा, वो उन खिलौनों के साथ खेलेंगे। यूं कहकर उसने उन माचिस की डिबियों का खिलौने बनाया और अपने दोस्तों को दिया। उसके दोस्तों ने उन खिलौनों को देखा और बहुत खुश हुए। हमेशा की तरह नकुल उन मैच बॉक्स को लेकर दुकान में बेचने गया। मुन्ना नाम का एक किराने की दुकान का मालिक था जो बहुत कंजूस और बहुत धूर्त था। कोई तरक्की करता तो उसे देखकर ये जलता था। नकुल बिना माचिस की डिबिया दिए मुन्ना के दुकान के सामने से ही गुजर रहा था। ये देखकर मुन्ना ने नकुल को बुलाया। अरे भाई नकुल, इधर आओ। ये क्या, मुझे बिना माचिस की डिबिया दिए जा रहे हो? और नहीं तो क्या करूं भाई, माचिस की डिबिया तो ले लेते हो लेकिन पैसे नहीं देते। 4 महीने का बकाया है, पूछता हूं तो बाद में देता हूं कहते हो। अब मैं इस झंझट में और नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मैं जा रहा हूं। ये सुनकर मुन्ना को गुस्सा आया। क्यों रे, बहुत चर्बी चढ़ी है? हाँ, अरे शुरू में 5-6 महीने भी लग जाते तो मुंह बंद कर काम करते थे, और अब तुम पूंछ हिलाने लगे हो, क्यों? भैया, तब मैं अकेला था। आप पैसे देने से टालते थे तभी मेरा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब मेरा एक परिवार है, पत्नी और बेटा है। मुझे उनकी भी तो देखभाल करनी होगी ना। अगर आप पैसे दोगे तो मैं माचिस की डिबिया दूंगा, वरना नहीं, कहकर वहां से चला गया। मुन्ना को नकुल पर बहुत गुस्सा आया। इस कमीने को इस बात का घमंड है कि इसका धंधा अच्छा चल रहा है और ये इकलौता माचिस की डिबिया बनाने वाला है इस गांव में। बताता हूँ बच्चों, बताता हूँ। यूं कहकर उसी रात को मुन्ना नकुल के घर गया और उस कमरे को जहां माचिस की डिब्बियों को रखा गया था उसे आग लगा दी। अगले दिन सवेरे जब वैदेही उठकर गई तो उसने देखा कि वो कमरा जला पड़ा था। ये देखकर वो तीनों बहुत दुखी हुए। अब क्योंकि सारा माल जल गया था, नकुल मैच बॉक्स बना नहीं पाया और वो दुखी हो गया। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। नकुल नौकरी ढूंढने लगा। चिंटू स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसका बनाया हुआ मैच बॉक्स कार काफी तेजी से जा रहा था। अरे, ये तो मेरा मैच बॉक्स कार है, इसे चला कौन रहा है? उसका तो रिमोट कंट्रोल भी नहीं है। यूं सोचकर वो मैच बॉक्स कार को देखता रह गया। तभी वो मैच बॉक्स कार आकर रुकी। उसमें से 2 लिलीपुट बाहर निकले। हेलो दोस्त। चिंटू उन दोनों की ओर हैरानी से देखने लगा। तुम दोनों लिलीपुट्स हो ना? तुम दोनों का नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? और ये मैच बॉक्स कार तुम्हें कहाँ से मिला? मेरा नाम चंगू है और इसका नाम मंगू है।
हम लिलीपुट राज्य से आए हैं। ये तुम्हारा ही बनाया हुआ मैच बॉक्स कार है। तुमने स्कूल में अपने दोस्तों को जो कार दिए थे उसमें से एक कार हमने चुरा लिया। तुम लोगों के लिए ये खिलौना हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। हमारे लिलीपुट राज्य के लोगों के लिए यातायात का साधन ना होने के कारण बहुत परेशानी होती है। हर जगह पैदल ही जाना पड़ता है और अगर इंसानों ने हमें देख लिया तो हमें जान का खतरा है। हम तो उनसे बचकर भाग भी नहीं पाते, इसीलिए हमने ये कार चुराया था। अगर तुम हमारे लिए ऐसे और गाड़ियाँ, बाइक्स और कई किस्म के वाहन बनाकर दोगे तो हम अपने खजाने से तुम्हें बहुत सारा हीरा और सोना देंगे। चिंटू मान जाता है और जो बेकार के मैचेस के डिब्बे उसने संभाल के रखे थे उससे उसने उन लिलीपुट्स के लिए कई वाहन बनाकर दिए। उसके बदले में लिलीपुट्स ने उसे ढेर सारा सोना दिया। उन पैसों से अपने लिए घर बनाकर नकुल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वहां दूसरी ओर मुन्ना के दुकान पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और सब भस्म हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वैसे मुझे अच्छी सजा मिली है। कहकर दुखी हुआ।